सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर। ये इतने टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट ये है और इसमें हम आपके सामने दो पार्ट लेकर करके आए हुए हैं। लिंकर, लोड लेटर्स, ये इतने पार्ट्स आपके सामने आए हुए हैं और यही हम लोगों को आज पढ़ना है। तो अब बिना डिले किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक आपको जो स्टार्ट हो रही है वो कौन सा है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब ये कि जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स हम लिखते हैं, ये कंप्यूटर पे जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं। फिर विगत क्लास में, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा भी था और उस क्लासेस के अंतर्गत में हमने आपको ये बात बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे। उसके अंतर्गत में आपने प्रोग्रामिंग का इंट्रो पढ़ा था, फ्लोचार्ट पढ़ा था, एल्गोरिथम पढ़ा था, आपने सीडो कोड पढ़ा था। लेकिन हम इसके अंतर्गत आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों चीज़ें हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और एक एक करके ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़िए। फर्स्ट पार्ट दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब होता क्या है? हम कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में होती है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा था कि वो हाई लेवल लैंग्वेज में, हमारी क्लासेस हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में वो लैंग्वेजेज हैं जैसे सी है, C++ है, जावा है, कोबोल है, फार्ट्रान है, बेसिक है, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज को हम आप तो समझ लेते हैं पढ़ के कि सी में कैसे प्रोग्राम लिखा गया, पाइथन में कैसे लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर सीधे इस बात को समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर को समझने के लिए इन चीज़ों को क्या करना होता है, इसे ट्रांसलेट करना होता है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ करे जाते हैं उनके क्या हैं, अब उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो प्रोग्राम होते कितने प्रकार के हैं, आप इन चीज़ों को देखिएगा। इसमें सबसे पहला जो है वो है, हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत में कंपाइलर को पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट, दूसरा इंटरप्रेटर हमारा है और थर्ड जो हमारा असेंबलर है। ये तीन तरीके के हम लोग को ट्रांसलेटर पढ़ने हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज आपका होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जो प्रोग्राम हम करते हैं, इनको कंपाइलर जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है इसे क्या करता है, इसे ट्रांसलेट कर करके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर वो प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी कंपाइलर के जैसे ही वर्क करेगा, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, 1 बाय 1 लाइन ट्रांसलेट करेगा। आपको ये पता होना चाहिए होगा कि हम जो पाइथन यूज करते हैं, पाइथन हमारा इंटरप्रेटर यूज करता है। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरप्रेटर यूज करता है। कंपाइलर जो है जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सारी की सारी लैंग्वेजेज जो होंगी वो आपके कंपाइलर यूज करती हैं। इनको ये कंपाइलर क्या करेगा कि मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर ये कोई हार्डवेयर प्रोग्राम नहीं है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म नहीं है। ये क्या हैं, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ही हैं जो कि इनको चेंज कर देने का काम करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, क्योंकि मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो 011010 के रूप में होती है। इसलिए इनमें जो प्रोग्राम हमारे हैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम कंपाइलर पूरे का प्रोग्राम को एक बार में चेंज कर देती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। अभी के करके डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप एक ओवरव्यू देखिए। असेंबली लैंग्वेज बहुत ओल्ड लैंग्वेजेस हैं, ये पहले यूज़ होती थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस के पहले असेंबली लैंग्वेज ही यूज हुआ करती थी। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबलर जो था वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। अब असेंबलर का यूज इस समय नहीं होता है। अब हम लोग जो लैंग्वेजेज यूज करते हैं कॉमनली वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यही दोनों यूज करी जाती हैं। आगे बढ़िए, इसमें कंपाइलर के बारे में, कंपाइलर की क्या क्या खास बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस। एक बार में मशीन के कंप्लीट कोड को ट्रांसलेट कर देने का काम जो है वो हमारा कंपाइलर करता है। पूरे प्रोग्राम को एक बार कंप्लीटली, अगर 10 लाइन की कोडिंग आपने लिख रखी है, 10 लाइन का प्रोग्राम आपने लिख रखा तो कंप्लीट 10 लाइन का 1 टाइम में ट्रांसलेट होगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर अगर 1 लाइन का प्रोग्राम लिख करके जो ही आपने इंटर किया दैट विल बी ट्रांसलेटेड इंटायरली, वो ट्रांसलेट होता जाएगा। तो ये अगला डिटेक्ट्स एरर आफ्टर फुल कंपाइलेशन प्रोसेस। चूँकि पूरा प्रोग्राम
एक बार कंपाइल हो लेगा, पूरे स्टेटमेंट्स एक बार कंपाइल होंगे, इसलिए सारे प्रोग्राम तब जा कर के कंप्लीटली कंपाइल होने के बाद ही एरर का डिटेक्शन हो पाता है। अगला प्रोड्यूसेस एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ये जब कंपाइल हो लेता है तो एक एक्सी फाइल जनरेट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है। तो एग्जीक्यूशन जो होती है फास्टर होती है। क्यों फास्टर होती है? इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? पूरा का पूरा एक ही पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करेगा, इसलिए इसका जो कंपाइलेशन होगा वो इंटरप्रेटर की अपेक्षा फास्ट होता है। यूज्ड इन सी, अभी अभी मैंने बताया था आपको, C++ ये लैंग्वेजेज जो होती हैं वो कंपाइलेशन यूज करती हैं। इसमें देखिए इस फिगर के जरिए, इमेज के जरिए भी आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे ये वर्क करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है? बोले मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देने का काम करता है। और ये मशीन लैंग्वेज आपका 0101101010 के रूप में होती है, जिसे मशीन सीधे समझ सकता है, मशीन उसे प्रोसेस कर सकता है, रिजल्ट जनरेट कर सकता है। ये सारे के मशीन के अंतर्गत जितने इंटरनल वर्क होते हैं मशीन में ही होते हैं। और हम आप 1010 की लैंग्वेजेस को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेज यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? जैसे कि आप पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन है, C है, C++ है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। अब आगे बढ़िए अगले पॉइंट पे। इंटरप्रेटर क्या करता है? अभी कंपाइलर, ध्यान ये देना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करती हैं, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेंज करता है। तो इंटरप्रेटर का फंक्शन क्या है? ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन, वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट करता है। स्टॉप्स इमीडिएटली व्हेन एन एरर इज फाउंड, जब एरर मिलेगा तो स्टॉप कर देगा, वहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे इस लाइन में एरर है एंड यू शुड मेक द करेक्शन, आप वहाँ करेक्ट करके तब आप आगे बढ़िए। डज नॉट क्रिएट ए सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं क्रिएट करता है। ईजियर टू डिबगिंग बट स्लोअर इन एग्जीक्यूशन, डिबगिंग मतलब डिबगिंग का होता है मतलब होता है सर्चिंग एंड एरर कॉल्ड डिबगिंग, एरर्स को ढूंढना, जो एरर त्रुटियां जो मिलती हैं, डिबगिंग का मतलब होता है कि सर्चिंग एंड एरर्स, जो त्रुटियां होती हैं उनको ढूंढना ही क्या कहलाता है? कि डिबगिंग कहलाता है। तो डिबगिंग इसमें आपकी आसान होती है कि कैसे हम इस चीज़ को सर्च करने का काम करेंगे। ये कौन सी चीज़ें किस में यूज़ होता है? जैसे कि यूज्ड इन लैंग्वेज लाइक पाइथन, पाइथन के अंतर्गत हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंटरप्रेटर यूज़ होता है, पाइथन के अंतर्गत इंटरप्रेटर यूज़ होता है। रनिंग आइडियली कोड इन आइडियली टर्मिनल, आगे आपको आइडियली टर्मिनल हम दिखाएंगे जिस पे 1 बाय 1 लाइन का प्रोग्राम आप लिखते हैं। x=10 लिखा, आप आइडियली पे x=10 लिखेंगे, आप प्रिंट x करा देंगे, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हैं? ये सारी की सारी बातें जो है आइडियली पे करती हैं। और यूँ ही आप 1 लाइन की कोड आपने लिखा ना, x=10 लिख के इंटर करेंगे, दैट विल बी गेट इंटरप्रेटेड। आप यहाँ पे प्रिंट x कराएंगे, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड हियर। अगर इस x में अगर कोई मिस्टेक अगर हो गई तो तुरंत आपको ऑन द स्पॉट इसी प्लेस पे बता देगा, यहीं पे बता देगा कि अब आपकी ये मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे गलती हो रही है, ये बात आपको बता देगा यहाँ पर। और यही चीज़ इंटरप्रेटर में क्या करता है कि पूरा स्टेटमेंट से एक बार लिख कर करके वन टाइम आप एग्जीक्यूट कराते हैं। ये कैसे इंटरप्रेटर वर्क करेगा? जो हाई लेवल लैंग्वेज का हमारा प्रोग्राम है, ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। कंपाइलर, ध्यान रखिएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। कंपाइलर क्या करता है? कंप्लीट कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में एट वंस ट्रांसलेट करता है, एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? उसी पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इसलिए इंटरप्रेटर स्लो होता है, कंपाइलर जो है फास्ट वर्क करता है। आगे बढ़िए, अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। असेंबलर क्या है? असेंबलर का फंक्शन क्या है जी? असेंबलर कैसे काम करेगा इसके बारे में आप समझिएगा। असेंबलर जो हमारा है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम असेंबलर करता है। असेंबलर का काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। वर्क्स एट लो प्रोग्रामिंग, लो लेवल की प्रोग्रामिंग के साथ में यूज़ होता था। अब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इन सब में कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होता है। ये ओल्डर ट्रांसलेटर है, ध्यान रखिएगा, अब ये प्रेजेंट टाइम में यूज में नहीं आ रहा है। मशीन डिपेंडेंट ट्रांसलेटर है। मशीन डिपेंडेंट ट्रांसलेटर और इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट होने का मतलब कि जो प्रोग्राम उस मशीन पर अगर ट्रांसलेट होते हैं तो वो वहीं के लिए यूज़ होंगे,
किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके आप रन नहीं करा पाएंगे। और आज के वर्तमान समय में अगर हम इंटरनेट की दुनिया में अगर बात करते हैं तो इट्स मोस्टली रिक्वायर्ड कि आपको जो कोई भी अगर प्रोग्राम अगर आपको ट्रांसलेटर यूज करना है वो वर्जेटाइल प्लेटफॉर्म होना चाहिए होगा। हम किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में किसी भी मशीन पे रन कराना चाहें। और आज आप देख भी रहे हैं कि इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, हम कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको मोबाइल फ़ोन पे रन करा रहे हैं, आईफोन पे रन करा रहे हैं, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जितनी सारी अलग अलग मशीनें हैं सबके साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं और सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारी ये मशीनें काम कर भी रही हैं। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए होगा कि हमारा प्रोग्राम जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या जो हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, वर्जेटाइल होना चाहिए होगा। ये मशीन डिपेंडेंट ट्रांसलेटर है, अब इस समय पे असेंबली लैंग्वेज यूज में नहीं लाई जा रही हैं। फास्टर देन कंपाइलेशन ड्यू टू सिंपल ट्रांसलेशन, जो कंपाइलेशन की प्रोसेस है सिंपल ट्रांसलेशन होता था इसलिए फास्ट वर्क करता था। यूजिंग सिस्टम्स मूव MAB, जैसे कमांड लिख के बताया गया मूव करना है A और B को, इस तरीके से कन्वर्टेड इन बाइनरी इंस्ट्रक्शन, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत में यूज़ में लाई जाती थी। अब इस समय पे प्रेजेंट में ये यूज़ में नहीं लाई जा रही है। अब ये देखिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को आपने क्या किया है, असेंबलर के माध्यम से मशीन कोड में आपने चेंज कर दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे चेंजिंग होती है। आगे बढ़िए, अगली बात जो सबसे खास और अहम है, ये एक फेज है जो कि लिंकर हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप इन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस भी एग्जाम की अगर बात करें तो लिंकर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंकर का काम क्या है, कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइल को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल एक फाइल में जनरेट करने का काम करता है लिंकर। लिंक्स लाइब्रेरी फंक्शंस विद द प्रोग्राम कोड, लाइब्रेरी फंक्शंस को प्रोग्राम कोड के साथ में लिंक करेगा। अभी नीचे एग्जांपल से देख के आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि कैसे ये वर्क करता है। रिजॉल्व्स एक्सटर्नल डिफरेंसेस बिटवीन फाइल्स, वर्क्स आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के बाद की ये प्रक्रिया होती है जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है, कंपाइलेशन की बाद की प्रक्रिया जब कंपाइल होगा तो लिंकिंग करने का काम करता है। अब मैं आपको इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे नीचे एक फिगर के जरिए मैंने बनाया हुआ है कि कैसे ये लिंकर वर्क करेगा। जैसे सपोज अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, क्या हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा आपने, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, x में सम में आपने दोनों की वैल्यू को जोड़ लिया और ये दिया। कंपाइलर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता है। अब ये एक नया वर्ड जो ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, कंपाइलेशन जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है हमारा वो लिंकर के पास जाता है और वो लिंकर क्या करता है, इन सारी के सारे अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को आपस में लिंक करने का काम करता है। बीइंग वेरी क्लियर, जब कभी भी आप एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम आप बनाते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, तो प्रोग्राम वो अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में टूटता है जाके इंटरनली। वो मॉड्यूल्स जो हमारे होते हैं, वो मॉड्यूल्स जब कंपाइल होने के बाद से वो अलग अलग जो मॉड्यूल्स हमारे होंगे, वो मॉड्यूल जो ऑब्जेक्ट कोड रहेगा, ये ऑब्जेक्ट कोड जा करके लिंकर के अंतर्गत में लिंक होता है, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और ये लिंकिंग का काम ही ये लिंकर का होता है। लिंक होलेगा, लिंक होने के बाद से फिर क्या करता है, लिंक होने के बाद से ये मेन मेमोरी में आ करके लोडर को आगे एग्जीक्यूट करता है, जो लोडर उसे लोड करने का काम करेगा, जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद की प्रक्रिया ही लोडर की होती है। वो लोडर क्या करेगा, मेन मेमोरी में लोड करेगा। ये जो आपको मेमोरी के अंतर्गत प्रोग्राम जो 1010 के वे में आते हैं, लोडर का काम होता है इसको लोड करना। लिंकर का काम है कि ये जो प्रोग्राम हमारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे थे, इनको क्या करना, इनको एक पार्ट में कंप्लीटली बना देना और फिर तब जा करके लोडर को एग्जीक्यूट देता, हैंडओवर करता है, लोडर उसे मेन मेमोरी में लोड करता है। आगे लोडर को देखिए, यहाँ पे लोडर आपको देख के समझ में आएगा यहाँ पे कि लोडर कैसे वर्क करेगा। लोडर का काम क्या है, लोड्स द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के अंतर्गत हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लोड करने का काम करता है लोडर का। जब लिंकर लिंक कर लेगा तो लिंकर के बाद से उसका फेज होता है लोडर का। नीचे फिगर में भी मैंने बनाया हुआ देखिए, ये आपका सोर्स कोड रहा, सोर्स कोड कंपाइल हुआ, ऑब्जेक्ट कोड चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट कोड से आपके लिंकर पे आया, लिंकर ने उस चीज़ को लिंक किया, लिंक करने के बाद से ये लोडर पे देगा मेन मेमोरी के अंतर्गत लोड होने के लिए और तब जा करके ये आपकी मेमोरी पे आकर के एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोसेस होती है। दिस वन इज द फेज ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत की ये फेजेज होती हैं कि जो पूरा कंप्लीटली आपका प्रोग्राम होता है वो किस तरीके से, कैसे होकर करके, कहाँ किन फेजेज से होकर करके आपके पास में आके पहुँच रहा होता है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि लोडर कैसे वर्क करेगा, कि इनिशियलाइज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस, फाइनल स्टेप्स बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम रन होने के पहले का फेज है कि मेन मेमोरी में लोड होगा, लोड होने के पहले ही ये क्या करेगा कि लोडर उसको लोड करने का काम करता है।